इंग्लिश स्पीकिंग डेली लाइफ वर्ड्स। तो यार कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ही सिंपल हैं और उन वर्ड्स से किस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे, आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो यार आप लोग बने रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए। तो जो वर्ड है मीनिंग, जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उनका हम एक सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। फिर वो सेंटेंस मतलब उन वर्ड्स के हिसाब से कैसे बन रहा है इस चीज के बारे में जानेंगे आज, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप लोग बने रहिए और पूरा चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो यार जो जैसे कि हम बता देना चाहते हैं कि आज यहीं पे इसी क्लास में ये जो वर्ड है इनको हम याद करा देंगे आपको, इसी में सेंटेंस को एकदम याद करा देंगे हर हाल पे। और उसके बाद आप लोग एक नोट्स भी बना लीजिए, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि कौन से मीनिंग्स है, कौन से वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं उनको नोट कर लीजिए, उनको याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे कि प्लेंटी क्या होता है कि बहुत सारा, PLENTY प्लेंटी। तो इस शब्द को हम किस तरीके से सेंटेंस में बनाएंगे तो देखेंगे कि चलिए यहाँ पे है मेरे पास बहुत सारा खाना है, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड, आई हैव प्लेंटी ऑफ फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन रहा है। यहाँ पे ये प्लेंटी शब्द को आप देख रहे हैं यहाँ पे बीच में इस्तेमाल किया गया है। तो इसी तरीके से आगे देखेंगे कि ये है कैपेबल यानी कि सक्षम, कैपेबल मतलब होता है सक्षम, CAPABLE, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि चलिए देखते हैं कि यहाँ पे है मैं अपने सभी कार्यों को करने में सक्षम हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो सेंटेंस है इसमें कैपेबल का इस तरीके से इस्तेमाल किया गया है। तो ये है कि आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल माई वर्क्स। आगे देखेंगे कि ये है ऑब्जेक्शन यानी कि आपत्ति, किसी चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है कि नहीं नहीं इस रोड से आपको नहीं जाना है या आपको ये नहीं खाना है, ठीक है। तो ये क्या है ऑब्जेक्शन, OBJECTION। ऑब्जेक्शन मतलब होता है आपत्ति। तो इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखेंगे कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, यानी जैसे किसी व्यक्ति से आपत्ति नहीं है आपको, या ये मेरा दोस्त है तो कह रहा है कि नहीं नहीं हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है, समझ रहे। तो इसको क्या इंग्लिश सेंटेंस बन रहा है कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। क्या है कि आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस। आगे देखेंगे कि ये यहाँ पे है ऑप्टिमिस्ट, ठीक है, ये होता है आशावादी। ऑप्टिमिस्ट जो होता है ये होता है आशावादी। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि जीवन के बारे में आशावादी होना चाहिए, मतलब बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। क्या होगा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट लाइफ। तो यहाँ पे क्या है, ये बीजर यानी कि विचित्र, एक ब्रेजा जो कार होती है, ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे, ये क्या है बीजर, BIZARRE, यानी कि ये हो गया विचित्र। कोई चीज़ है जैसे वो बहुत विचित्र तरीके से बनी हुई है तो वहाँ पे बोलते हैं कि हाँ ये यार ये बहुत विचित्र है, समझ रहे हैं। तो इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे कि सी हैज ए बीजर वॉइस, यानी कि उसकी विचित्र आवाज़ है, ठीक है, या उसकी तस्वीर बहुत विचित्र है, ठीक है। यहाँ पे हो गया कि सी हैज ए बीजर वॉइस। अब यहाँ पे देखेंगे कि बर्डन यानी कि बोझ, BURDEN, बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ। इस शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे कि इतना बोझ मत लो, डोंट टेक दिस मच बर्डन, डोंट टेक दिस मच बर्डन, इतना बोझ मत लो। तो आगे देखेंगे स्टम्बल यानी कि ठोकर, STUMBLE होता है, ये क्या होता है स्टम्बल। तो इसको हम कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे कि देखेंगे कि बी केयरफुल डोंट गेट स्टम्बल, यानी कि सावधान रहे ठोकर ना लगे, सावधान रहे ठोकर ना खाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्टम्बल है इसका इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे कि यहाँ पे है आउटलुक यानी कि नज़रिया, आउटलुक नज़रिया। तो ये OUT है LOO के आउटलुक, ये दोनों को एक में आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। आउटलुक डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे आउटलुक यानी कि नज़रिया। कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे इस्तेमाल करेंगे, इंग्लिश शब्द को इस्तेमाल करेंगे कि वी शुड हैव पॉजिटिव आउटलुक टूवर्ड लाइफ। देख रहे हैं यहाँ पे ये आउटलुक को हमने क्या किया, एक साथ जोड़ दिया, ठीक है, ये आउटलुक टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है। आगे देखेंगे कि ये पार्डन जो होता है
ये शाबाशी देने के लिए भी होता है, या किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्शन के लिए होता है, या किसी चीज़ को दोहराने के लिए होता है, या किसी को क्षमा करने के लिए होता है, माफ़ करने के लिए होता है। पार्डन इस्तेमाल जो होता है ये कई चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम पार्डन का। तो ये है PARDON, यहाँ तक कि इसको सबसे ज़्यादा हम क्षमा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे कि कृपया क्षमा करें, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये क्षमा करने के लिए हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, तो ये पार्डन हो गया है। तो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं किस तरीके से, देखिए प्लीज़ पार्डन मी, आई डोंट लिसन टू वांट टू सेड, मतलब कि कृपया क्षमा करें, मैंने आपकी बातों को नहीं सुना। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, बट यानी कि लेकिन। अभी तक हम काफ़ी बड़े बड़े सेंटेंस देख रहे थे, तो यार आप लोग को स्किप करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े छोटे सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, तो क्या है कि बड़े और छोटे जब दोनों हम देखेंगे तभी इजी लगेगा। पहले हम हार्ड पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा लगता है, जब इजी पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ यार इंग्लिश थोड़ी इजी होती है। देखेंगे बट ये जो है लेकिन, ये क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम बट का। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड, यानी कि उसने बहुत कोशिश की लेकिन असफल रहा। यानी यहाँ क्या हो जा रहा है कि ही ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ठीक है, तो आगे चल के देखेंगे कि के लिए, ये जो फॉर है ये के लिए शब्द के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसको सेंटेंस में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे कि देखेंगे इट्स गुड फॉर यू, यानी कि यह आपके लिए अच्छा है, इट्स गुड फॉर यू। अब देखेंगे यहाँ पे ये जो है उसका, यहाँ पे ये हिज शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ हम मेल शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और आगे देखेंगे कि उसकी, ये जो है हर, ये हम फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से इसके सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि उसका बैग काला है, यानी कि क्या हो गया, हर बैग इज ब्लैक। ठीक है, उसका बैग काला है, हर बैग इज ब्लैक। यहाँ पे ये जो है था थी, ये वाज शब्द के लिए इस्तेमाल करेंगे। था और थी दोनों शब्दों का हम वाज के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो किस तरीके से हो रहा है कि सी वॉज कैन एक्टर, मतलब कि वह एक अभिनेत्री थी। सी वॉज एन एक्टर, वह एक अभिनेत्री थी। यहाँ पे वो जो है ये सी शब्द है जो ये फीमेल शब्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए वो का इस्तेमाल सी के लिए करेंगे। मेल शब्द के लिए होगा तो ही के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको कैसे बना रहे हैं कि सी इज स्टडिंग, यानी कि वह पढ़ रही है, सी इज स्टडिंग, और ही इज स्टडिंग, यानी कि हो जाएगा वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कि आर मतलब है, यहाँ पे आर जो है सिर्फ है के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो कैसे सेंटेंस को बनाएंगे कि हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। तो यहाँ पे ये जो है तुम, आप, तू, ये तीनों शब्दों का इस्तेमाल सिर्फ यू के लिए किया जाता है। ठीक है, यू शब्द इन तीनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे कर रहे हैं कि आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हैं। ठीक है, होना या हो, बी, ये बी जो है दोनों शब्दों के लिए इस्तेमाल करेंगे, होना और हो दोनों के लिए। कैसे होगा कि इट कैन बी एनीवन, यानी कि यह कोई भी हो सकता है। ये जो होना और हो था ये यहाँ पे देख रहे हैं आप जुड़ गया। ठीक है, इट कैन बी एनीवन, यानी कि यह कोई भी हो सकता है। देखेंगे कि हाँ यस, यानी कि ये जो एस है ये आंसर देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं कि एस जो है यस टेल मी, मतलब कि हाँ मुझे बताओ, एस टेल मी, हाँ मुझे बताओ। ये है की वह, यहाँ पे की और वह दोनों के लिए दैट का इस्तेमाल करेंगे। कई जगह ही का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे ये हम दैट का इस्तेमाल करके बताएंगे कि किस तरीके से होगा और की का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे क्या है कि दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है, दैट इज माई पेन, वह मेरी कलम है। यहाँ पे क्या है कि की का इस्तेमाल अब देखिए हम कर लेते हैं। अभी तो मैंने वो का कर दिया और ये जो की है अब इसका कर देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सेड दैट ही विल गो, यानी कि उसने कहा कि वो जाएगा। ये क्या हो गया, सी सेड दैट ही विल गो, उसने कहा कि वो जाएगा। आज के लिए यार इतना ही है। तो जो लोग चैनल को लाइक नहीं किए वो कर दें और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर दें। हम थोड़ा स्लो चलते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एकदम सीखें, ना कि हम व्यू बढ़ाने के लिए एकदम रफ फटाफट पढ़ाने का मैं काम नहीं करता हूँ, एकदम स्लो तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दिखाइए और शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए।